ऐसी का भूल भई, ऐसी का भूल भई, और बेटा छोड़ी दारिया दी है। ऐसी का भूल भई, लाल छोड़ी दारिया दी है। द्रौपदी मैया भगवान से कह रही है कि कन्हैया, अगर तुम मेरे इन बच्चों का साथ देते, अगर मेरा साथ देते तो हो सकता है इन बच्चों की मृत्यु नहीं हो पाती। लेकिन एक बच्चा मारा जाता, दो मारा जाता, लेकिन यहाँ तो पूरे पांचों के पांचों मेरे बालक चले गए। अरे भला ये दुश्मनी नन्हे नन्हे बच्चों से क्यों ले रहे हो? अगर दुश्मनी ही लेना है तो हमसे लो, हमारे पतियों से लो, पर इन बच्चों से क्या कसूर है? ऐसी का भूल भई, ऐसी का भूल भई, लाल छोड़ दारिया दी है। आज वो मैया इतना रोती है, उन बच्चों को एक एक करके गोदी में उठाती है, किसी का मीठा ले रही है, किसी का हाथ पकड़ के हिला रही है कि आवाज दो मेरे लाला। अरे मीठा ले अरे मीठा ले पाई पुचकारी, अरे नटवरे नंदी दुलारी हारी। बोली है ऐसी का भूल भई, लाला ऐसी का भूल भई, आज द्रौपदी मैया बहुत विलाप करती है, लेकिन उस मैया को, उस दुखियारी को कोई धीर नहीं बनाता है। आज मैया रोती रही, चिल्लाती रही, डांटती रही, लेकिन उस मैया के पास कोई नहीं आया। जब भगवान कन्हैया नहीं आए तो द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया, अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, इन बच्चों को नहीं बचा सकते हो, तो कम से कम वो दुश्मन मेरे पास खड़ा कर दो जिसने इन छोटे छोटे बालिकाओं को मारा है। केवल दुश्मन का पता लगा दो। मेरे भैया, आज वही द्रौपदी मैया ने कहा है कि मैं कन्हैया तुझे कभी भगवान नहीं मानूंगी। जैसे ये कहा तो भगवान श्याम सुंदर दौड़ते हुए आए और कहा कि द्रौपदी, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारे कार्य में अवश्य शामिल होंगे। क्या बात है? द्रौपदी ने कहा कि भैया तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? कन्हैया ने कहा कि द्रौपदी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे 5 बालक मर गए हैं, लेकिन मैं बालक नहीं लौटा सकता हूँ, लेकिन तू जैसा कहेगी वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या आदेश है? द्रौपदी मैया ने कहा कि भैया, मेरे बालक तो अब मर चुके हैं, वो जीवित नहीं होंगे, लेकिन कम से कम इन हत्यारों का तो पता चल जाए कि किसने हमारे इन 5 बालकों को मारा है।
केवल मुझे दुश्मन का पता बता दो। आज भैया दुश्मन को मैं अपनी आंखों से देखना चाहूंगी कि किसने हमारे बच्चों को मारा है। द्रौपदी मैया ने हाथ जोड़ कहा है, भैया मैया ने कहा रोती रोती और और मेरी गोदी सोनी बही और इन्हीं गोदी का खिलौना नहीं। कन्हैया यदि मेरा साथी देता है तो मेरे हृदय में बसो। इन्हीं लालों पे हम रोते हैं, हिप्पनी लाल नहीं दिखलाती, लालों पे रोते हो अरे लाल नहीं दिखलाती। लेकिन ऐसा ही नहीं, आज वो मैया रोती है, अरे पकड़े कलाई श्याम की, अरे मैया रोई और खाली गोदी मेरी भैया मैया रोई रही। खाली गोदी मेरी भैया मैया रोई रही। आज वो मैया बिलख रही है, उन बच्चों को याद करती है, लेकिन बच्चों से आवाज नहीं आती। और कहा है कन्हैया अरे धर्म को कागनों का अरे धर्म को काबनों का मेरे कर्म न को सब दोष विधाता लूट नहीं गोदी। कर्म न को सब दोष विधाता लूट नहीं गोदी। आज द्रौपदी मैया इतना विलाप करती है, सब देवगण देख रहे हैं कि बारी अबला, इस धराभूमि पर अबलाओं को इतना कष्ट दिया जा रहा है, एक माँ को इतना सताया जा रहा है जो माँ की ममता किसी ने दिखाई नहीं पाई है। क्योंकि माँ की ममता वो होती है कि ममता में ही जहर होता है और ममता में ही अमृत होता है। आज जैसे पांचों बालकों को मरा देख करके कन्हैया से कहा कि मेरे दुश्मन का पता लगा दो। आज दुश्मन का पता लगाने के लिए भगवान कन्हैया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, कहा कि अर्जुन हमारे साथ चलो। इधर अश्वत्थामा जो था वो रास्ते में बैठा हुआ था। अर्जुन से कहा कि आप रथ से उतरो और अपने दुश्मन को पकड़ो, रथ से बांध लो। अर्जुन रथ से बाहर आए और बाहर आने के बाद मेरे भक्तों अश्वत्थामा को रथ से बांधा और रथ से बांध करके द्रौपदी मैया के सामने आ गए। कहा कि हम तुम्हारा दुश्मन पकड़ के लाए हैं, आप कहाँ पर बैठी हो।
मेरे भक्तों, जिस समय दुश्मन को द्रौपदी मैया ने देखा तो अश्वत्थामा ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं था, छोटा सा उसका रूप था। द्रौपदी मैया ने विचार किया कि तुमने हमारे 5 बालकों को तो खा लिया, एक बार आपको शर्म नहीं आई, दया नहीं की कि इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। अर्जुन ने मयानी से तलवार खींची और कहा कि द्रौपदी अगर तुम कहो तो इस दुश्मन के हम 4-4 टूक करते हैं। द्रौपदी ने कहा कि अभी नहीं, अपने हाथों में हत्या मत लो। इधर वही अश्वत्थामा जो था, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से था, आज अश्वत्थामा ब्राह्मण ने द्रौपदी मैया के आगे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी है कि मैया माफ करना, क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई है। और स्त्रियों के सामने अगर कोई व्यक्ति आंखों से आंसू डाल के रो जाए तो उन स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल हो जाता है। अश्वत्थामा ने जैसे ही रोके दिखा दिया तो द्रौपदी मैया का हृदय जो था वो पिघल जाता है। द्रौपदी मैया ने कहा कि है अर्जुन, आप ब्राह्मण को मारोगे नहीं, अगर आप ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, छोड़ दो, इसको माफ कर दिया जाए। द्रौपदी के कहने पर 5 पांडवों ने, भगवान ने अश्वत्थामा को क्षमा किया, उसके सर के बाल उतार लिए और अश्वत्थामा की जो सर में मणि रखी हुई थी उस मणि को निकाल लिया। कहा कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। लेकिन कहा जाता है कि जिसके ऊपर कलयुग का सवार हो जाए